सी द नाइन्थ क्वेश्चन। इन द नाइन्थ क्वेश्चन द क्वेश्चन इज सेइंग, ये जो है आपका पूरा क्वेश्चन है, तो इसमें ढेर सारा ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पे भी एक स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पे भी एक स्मॉल ब्रैकेट है। तो जहाँ जहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर फाइनली बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक समय पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो -7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये वाला जो ब्रैकेट है वो खुलेगा। तो यहाँ देखो 86 माइनस बिग ब्रैकेट 15x, यहाँ तक सेम रखे। अब क्योंकि बाहर में -7 मल्टीप्लाइड है ब्रैकेट के बाहर में, इसलिए -7 उस स्मॉल ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो -7 मल्टीप्लाई 6x कितना हो गया, -42x। -7 मल्टीप्लाई -9 कितना हो गया, +63। उसके बाद देखो -2 एज इट इज, करली ब्रैकेट एज इट इज, 10x एज इट इज। अब यहाँ से जो है चेंज होगा, क्योंकि अभी सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। अब क्योंकि इस स्मॉल ब्रैकेट के बाहर पे -5 का है, -5 मल्टीप्लाइड है, इसलिए ये -5 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। यानी -5 मल्टीप्लाई 2 तो -10, -5 मल्टीप्लाई -3 तो +15x। अब मेरे पास कोई भी स्मॉल ब्रैकेट लेफ्ट नहीं है, इसीलिए अब हम लोग कौन सा ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे, अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे। कर्ली ब्रैकेट कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है। तो यहाँ तक जो है -2 तक एज इट इज हमको लिखना है, सॉरी -2 तो उससे मल्टीप्लाई होगा, 63 तक एज इट इज लिखना है। तो 86 माइनस बिग ब्रैकेट 15x माइनस 42x प्लस 63 एज इट इज लिखे। अब इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन करने के लिए उसके बाहर एक -2 मल्टीप्लाइड है। क्या मल्टीप्लाइड है, -2 मल्टीप्लाइड है, इसलिए वो -2 इस कर्ली ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो -2 मल्टीप्लाई 10x हो गया -20x, -2 मल्टीप्लाई -10 हो गया +20, -2 मल्टीप्लाई 15x हो गया -30x। ठीक है, अब बिग ब्रैकेट में ढेर सारा टर्म है, तो इसमें एक जैसा टर्म 2-3 हो सकता है, तो लाइक टर्म्स को हम लोग को ऑपरेट करा देना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसा भी होना है। तो चलो देखो 86 माइनस एज इट इज लिखे, उसके बाद बिग ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म्स को खोजने लगे। तो पहले x, यहाँ पे 2 ही टर्म है, एक x का कोफिशिएंट है और एक कांस्टेंट टर्म है, तो x वाले सबको एक साथ ले आओ। देखो 15x, अब माइनस माइनस माइनस, तो हम क्या किए, इन दोनों को, तीनों को ऐड कर दिए। अब देखो ऐड करना बहुत आसान है, 30 -30x -20x -50x -50x -42x -92x, एकदम मेंटली हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उतना अलग अलग ना लिख के एक ही साथ ऐड करके लिख दिया। और आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि जहाँ जहाँ पे ये छोटा छोटा स्टेप आप मेंटली कर सकते हो उसको लिखो मत, उससे आपका ही स्पीड बढ़ेगा। क्योंकि आपको एग्ज़ामिनेशन में 80 मार्क्स या 100 मार्क्स का पेपर आता है, तो उसमें 26-27 अराउंड 30 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप अगर एक ही क्वेश्चन में अटके के रह जाओगे तो आपको जो मैक्सिमम अटैम्प्ट है वो आप नहीं दे पाओगे। तो देखो यहाँ पे 15x -92x +63 एज इट इज +20 एज इट इज। ठीक है, अब देखो 86 माइनस बिग ब्रैकेट, देखो 15x -92x, एक पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव टर्म है। तो मैंने आपको इंटीजर्स के चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। आप जो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको पहले रखोगे, नेगेटिव का साइन भूल जाओ, अभी बड़ा नंबर को पहले रखोगे, छोटा नंबर को बाद में, और सब्ट्रैक्ट करोगे। यानी बड़ा नंबर यहाँ पे 92 है और छोटा नंबर 15 है, तो 92 माइनस 15 किए तो मेरे पास आंसर 77 मिलेगा। अब साइन कौन डिसाइड करेगा, जो बड़ा नंबर है, तो साइन यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव 77 लगा दिए। वैसे ये तो सिंपल सा एडिशन है, 63 + 20 तो ये कितना आ गया, 83। अब यहाँ पे देखो ये जो बिग ब्रैकेट है अब इसके खुलने की बारी आ गई है। तो ये कैसे खोलेंगे, बाहर में माइनस का है, बाहर में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 86 माइनस मल्टीप्लाई -77, अब हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम और करना है हमको।
क्या काम करना है कि इन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बोडमास रूल पहले जो ऑपरेशन होता है वो ब्रैकेट्स का होता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है तो उसको हमको पहले परफॉर्म करना है। अगर हम डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा आंसर में जो है वो गलत आएगा, वो एरर प्रोन आंसर आएगा। इसीलिए ब्रैकेट में अगर कोई ऑपरेशन लग रहा है और हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं तो वो गलत बात है। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो -77 + 83 किए तो फिर अगेन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो बड़ा नंबर को पहले दो छोटा नंबर को बाद में और सब्ट्रैक्शन लगा दिए, यानी 83 - 77 कर दिए तो आंसर 6 आता है। अब साइन कौन डिसाइड करेगा? जो बड़ा नंबर है। तो 83 बड़ा नंबर है तो उसमें पॉजिटिव है इसलिए +6, तो यानी कि 86 माइनस अंदर बिग ब्रैकेट +6, तो यानी कि 86 - 6, तो 86 - 6 क्या हो गया? 80 हो गया, ठीक है। चलो।